सभी महापुरुषों ने इस मानव जन्म की भूरी भूरी प्रशंसा को गाया है, इसकी विशेषता बतलाया है। वो ऐसी कौन सी चीज़ है, क्या कारण है जिसके कारण से मनुष्य जन्म की विशेषता को बतलाया गया है। सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में तीन ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो दीगर प्राणियों में नहीं है। सबसे पहले है हंसने की कला। जो मनुष्य अपने जीवन में देख करके भैकरी भाषा से हंस सकता है, ऐसा दुनिया में कोई भी प्राणी नहीं हंस सकता है। दूसरी हमें जीवन में कला मिली है बोलने की कला, और तीसरी चीज मिली हमें जीवन में कर्म करने की स्वतंत्रता। ये तीन कारणों से हमारे मानव जन्म की भूरी भूरी प्रशंसा को बताया गया है। लेकिन आप सब लोगों को मालूम है, जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है, 6 महीना के बाद, साल भर के बाद में जब वो थोड़ा थोड़ा अपने नज़दीकी लोगों को पहचानने लगता है, समझने लगता है, तो वो छोटा सा बच्चा भी अपने वालों को देख करके मुस्कुराने लगता है। फिर और थोड़ा सा समझदार होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, अपने इर्द गिर्द और लोगों को पहचानने लगता है, तो वो अपने वालों को भी देख करके फिर मुस्कुराने लगता है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ण का हो, हर बच्चा अपने जीवन में बचपना में मुस्कुराता है। लेकिन सबको अपना अपना जीवन का अनुभव है कि जब जैसे जैसे उस बच्चे की जीवन की यात्रा आगे बढ़ती है, आगे निकलती है, उस बच्चे के जीवन में उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। धीरे धीरे वो बच्चा मुस्कुराना जीवन में भूल जाता है, और आगे चल करके जब जवानी आती है, जवानी में तो मुस्कुराना तो छोड़ो, हंसना तो छोड़ो, वो सिर्फ दिखावटी और बनावटी सिर पे हंसी हंसता है। क्या कारण है? हमारे पूज्य श्री बना साहिब जी बोलते हैं कि जो संसार में फंसा है वो कभी हंसा है? जो जीवन में फंस गया वो जीवन में फिर कभी हंस नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा कुछ जीवन का रास्ता का चुनाव करता है, ऐसे कुछ रास्ते को पकड़ता है, ऐसे कुछ जीवन में आदतों को ग्रहण करता है, जिसके कारण से वो बच्चे की धीरे धीरे जवानी आते आते उसकी जीवन की मुस्कुराहट समाप्त हो जाती है। अगर वो सिर्फ जवानी में अगर हंसता भी है तो ध्यान रखना, सिर्फ ओंठों से हंसता है और दिल से रोता है। और बुढ़ापे आते तक तो उसकी जिंदगी की हंसी और मुस्कुराहट तो ऐसी जीवन से सूख जाती है जैसे रेगिस्तान में नदी के प्राण सूख जाते हैं। ऐसे उसकी जिंदगी से उसकी हंसी और प्रसन्नता और मुस्कुराहट खत्म हो जाती है। तो मैं कह रहा था कि जब आदमी अपने बुढ़ापे में अपने बचपन को याद करता है, अपने बचपन को दिन पलटता है, तो दूसरे से बोलता है कि हम तो जवान बचपन में ऐसे हंसते थे, ऐसे खेलते थे, ऐसे कूदते थे, लेकिन अब वो दिन सिर्फ याद करने के लिए रह गए हैं, लेकिन वापस नहीं मिलने वाले हैं। फिर दूसरे से कहता है कि वो भी दिन क्या दिन थे जब चेहरे से हंसी झलकती थी, आज के दिन क्या हैं, ओंठ मुस्कुराने को तरसते हैं। तो हर व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ ऐसा रास्ता पकड़ा है, कुछ ऐसे कर्म किया है, कुछ ऐसी आदतों को पाला है, जिसके कारण से आदमी सिर्फ दिखावटी हंसी हंसता है, दिखावटी मुस्कुराता है, लेकिन दिल से रोता है। और ये सारी दुनिया ऐसी है, सिर्फ तुम्हारी ओंठों की हंसी को देखती है, लेकिन तुम्हारे भीतर के दर्द को, भीतर के गम को कोई भी नहीं देखता है। ओंठों पे हंसी देख ली, अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समुंदर नहीं देखा। कितनी हंसी है दुनिया ये जानते हैं आप,
मरमर के जीने वालों का मंजर नहीं देखा। शीशे का महल तूने बना तो लिया दोस्त, लेकिन समय के हाथ में पत्थर नहीं देखा। ये है हमारी जीवन की हकीकत। तो हमारे जीवन में हर बात के पीछे एक तर्क छिपा रहता है, हर बात के पीछे एक तर्क छिपा रहता है, हर प्रश्न के पीछे का अर्थ छिपा रहता है। दिल की गहराइयों में उतर के देखो तो हर दिल में एक दर्द छिपा रहता है। यहां पर जितने भी लोग होंगे, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, चाहे सत्संगी हो चाहे बिना सत्संगी हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कोई ना कोई गम का मारा हुआ ना होगा। और वो एक ही गलती ने, एक ही गम ने, एक ही दर्द ने हमारी जिंदगी को, हंसी और खुशी को छीन लिया है। इसीलिए संत गुरुजन कहते हैं कि जो अपने को जीवन मिला है, बहुत संभल करके चलना, बहुत सोच समझ करके अपने जीवन के कदम को आगे बढ़ाना। नहीं तो धीरे 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 जो आज हम अपनी नासमझी की जिंदगी जीते हैं, बेहोशी की जिंदगी करते हुए जीवन यापन करते हैं, जे आगे भविष्य में चल करके हमारे अपने आप के लिए, खुद के लिए ही बहुत महंगा सौदा होता है। हम जितने भी जीवन में जितने सब काम करते हैं, आप जब भी इस प्रकार के काम करते हो तो बिना बेहोशी, बिना अज्ञानता के कभी भी आदमी जीवन में अपने आप के लिए दुख के काम न तो बोता है और न दुख के काम करता है। ये सत्संग हमें क्या करता है? सत्संग सिर्फ हमको जगाता है। हम जो बेहोशी का जीवन जीते वो हमको सजग करता है, सावधान करता है। लेकिन हम सत्संग में भी बैठ करके, सत्संग में भी आकर के, यहाँ भी थोड़ा सा समय जो हमको मिलता है, उसको समय को भी हम अपने जीवन में इधर किधर की बातों में, फालतू बातों में अपना समय को बर्बाद करते हैं। तो संत गुरुजन कहते हैं कि अपने जीवन में सबसे पहले बहुत सावधानी का जीवन जिए, सावधानी से अपने रास्ता चलिए। और सावधानी का मतलब एक ही है और बेहोशी का मतलब एक ही है कि जिस काम को आप कर रहे हो और जिस काम को करने के बाद आपको अपने आप में अशांति पैदा करे, चिंता पैदा करे, दुख पैदा करे, समझ लेना कि वो काम आपने अपने जीवन में बेहोशी से और नासमझी से किया है। और जिस काम को करते समय आपके मन में प्रसन्नता होए, आपके भीतर में निर्भयता पैदा होए, आपके मन में घिचपिच पैदा ना होए, आपके मन में कोई संशय और दुविधा पैदा ना होए, तो समझ जाना कि वो काम अपने आप के लिए, खुद के लिए सही कर रहे हो। इतनी सी कसौटी है जिंदगी की, क्योंकि कोई भी काम, गलत काम तुम जब भी करते हो ना, तो ध्यान रखना आप होश हवास में करते हो, ना समझी में करते हो। क्योंकि ये बात कभी भी दुनिया से छिप सकती है, लेकिन अपने आप खुद से कभी ना तो छिप सकती है। इतनी बात तो पक्का समझ लेना, किसी को पता चले या ना चले, कोई देखे या ना देखे, मगर अपने खुद तो हम देखते हैं, खुद को तो पता चलता है। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे या ना देखे, मगर खुद तो देखता होगा। हम खुद तो देखते हैं सज्जनों, हमें खुद का तो पता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा खुदा बैठा है, उस खुदा के सामने अपने खुद की हुई क्रियाएं, अपने खुद के द्वारा किया हुआ कर्म कभी छिप नहीं सकता है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब को कहना पड़ा, तन की जाने, मन की जाने, चित्त की जाने, वह साहिब सबकी जाने, जाके हाथ में डोरी। वो मालिक तुम्हारे भीतर एक ऐसा बैठा है जो तुम्हारी तन की भी जानता है कि तू तन से, अपने शरीर से, चाहे प्रकाश में हो चाहे अंधकार में हो, पर्दा के बाहर हो या पर्दा के भीतर हो, आप क्या कर रहे हो उसको भीतर वाले को पक्का पता है। मन की जाने, आप मन से किसके प्रति क्या संकल्प विकल्प कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, वो भीतर वाले को भी पता है। और चित्त से आप किस प्रकार से किसके प्रति कैसा चिंतन कर रहे हो, कैसा स्मरण कर रहे हो, वो अपने आप को पता है, वो किसी दूसरे को पता नहीं है। इसलिए वो मालिक सबके भीतर ऐसा बैठा है जो पूरी उसके हाथ में बागडोर है। लोग कहते हैं कि परमात्मा से डरो, ऊपर वाले से डरो। अरे संत गुरुजन कहते हैं
जिसको तुमने आज तक ना देखा है, ना जिसका अता ना पता है, उससे डरने की क्या जरूरत है। ऊपर वाले से मत डरिए, लेकिन अपने भीतर वाले से जरूर डरिए। इतनी बात तो पक्की याद रखना, ऊपर वाला तो भला ही तुम्हें माफ करे या ना करे या माफ भी कर दे, लेकिन भीतर वाला कभी तुमको माफ नहीं करने वाला है। इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं कि सबसे पहले अपना जो जीवन है, इतना अच्छा हंसता हुआ जीवन को कभी जीवन में ऐसे रास्ते मत चलो, ऐसे काम मत करो कि अंतिम समय आपको सिर्फ रोना ही आपके सिर्फ जीवन में हाथ लगे। क्योंकि ये जीवन मिला है, हंसने के लिए मिला है, प्रसन्नता के लिए मिला है, गीत गाने के लिए मिला है। जिंदगी है गीत प्यारा, गीत गाना सीख ले, रोते रोते क्या है जीना, मुस्कुराना सीख ले। लेकिन हम वैसा काम नहीं कर पाते हैं। आदमी की जिंदगी के सर पर 3 ही रिजल्ट रह जाते, पूरा जीवन का रिजल्ट 3 ही निकलता आदमी का। रोते रोते जन्म लिया, शिकवा शिकायत करते जिंदगी जिया, और पश्चाताप करते करते इस दुनिया से विदा हुआ। ये है आदमी के रिजल्ट। क्या तुमने इसी के लिए मात्र जीवन पाया था? मात्र इतने काम करने के लिए आपको जीवन मिला था? अरे ये जीवन मिला था कुछ भक्ति करने के लिए, सत्संग करने के लिए, सेवा करने के लिए, परमार्थ करने के लिए, साधना करने के लिए, संत गुरुजनों के पास में सानिध्य में बैठ करके अपना जीवन को समझने के लिए। लेकिन तुमने वो काम नहीं किया, और जिसने ये काम नहीं किया उसी व्यक्ति के जीवन में ये 3 रिजल्ट उसके हाथ में आते हैं। वही व्यक्ति जीवन में रोता है, वही व्यक्ति शिकवा शिकायत करता है, और दूसरे के सामने हमेशा आंसू बहाता रहता है। दूसरे के सामने आपको क्या मिलेगा? दूसरा तुम्हारे कोई दर्द और गम को हर लेगा, तुम्हारे दुख दर्द को छीन लेगा। ये दुनिया सिर पे तुमको ऊपर ऊपर से आश्वासन देगी, जब तुम रोगे दूसरे के सामने गिड़गिड़ाओगे, लेकिन बाद में क्या करेगी ये दुनिया? तुम्हारे दर्द में, तुम्हारे घाव में और नमक डालेगी। इसलिए अपना जीवन का दुखड़ा, अपना जीवन का दुख कभी दूसरे के सामने मत कहना। हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर बात सबको बताया मत करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म सबको दिखाया मत करो। एक बात अच्छे तरह से समझ लेना। इसलिए हमारा जो जीवन मिला है, कल्याण करिए, भक्ति करिए, सत्संग करिए, सेवा करिए, और अपनी जीवन की जितनी गलती और बुराइयां हैं उनको सबको छोड़ करके अपना जीवन को मंगलमय बनाइए। अपना जीवन में सुंदर कर्म करते चलिए, सुंदर रास्ते चलते चलिए। बीड़ी है, तम्बाकू है, गुटखा है, शराब है, मांस है, इन चीजों की छोटी छोटी आदतों को बना करके आदमी आज वर्तमान को दुखी और परेशान और अशांत बना लेता है, जिसके कारण से हमारा जीवन हमेशा अभावग्रस्त होता है। अगर हमें अभावग्रस्त जीवन को ठीक से व्यवस्थित बनाना है तो उसके लिए हमें जीवन में अपनी जीवन की सारी बुराइयों को, त्रुटियों को, गलतियों को अपने जीवन से निकालना पड़ेगा। अपनी आदतों का सुधार करना पड़ेगा, और आदतों का सुधार करना ही हमारा जीवन का सबसे बड़ा सत्संग है, सबसे बड़ा लाभ है। अगर हम अपने जीवन में महापुरुषों की बातों को, ज्ञान की बातों को अगर जीवन में न उतार पाए, जीवन में धारण न कर पाए, तो ये सिर्फ चर्चा है। लेकिन अभी हमारे जिन में ज्ञान नहीं आया है, न सत्संग ठीक से हमारे जीवन में उतरा है। इसलिए श्रेष्ठ ज्ञान वही है जो हमारे व्यवहार और आचरण में आए। अगर हमारे जीवन में ज्ञान व्यवहार और आचरण में न आए, सिर्फ कथनी तक ही रह जाए, सिर्फ शब्द तक ही रह जाए, तो अभी हमारे जिन में ज्ञान और सत्संग से हजारों कोस हमारा जीवन दूर है। तो सबसे पहले हम अपने जीवन में इन चीजों का सुधार करना चाहिए, तो हमारा जीवन व्यवस्थित होगा। दूसरा नंबर होता है आदमी का स्वभाव। आदमी आज सबसे ज्यादा अगर जीवन में दुखी है और परेशान है, तो अपने आप में लौट करके देखना, अपने आप थोड़ा भीतर मुड़ करके देखना। सबसे ज्यादा इंसान का जीवन अगर दुख का कारण है तो उसका खुद का स्वभाव होता है। आदमी सब कुछ बदल लेता है लेकिन स्वभाव नहीं बदलता है। जीवन सबको ठीक कर लेता है लेकिन अपने स्वभाव को ठीक नहीं कर पाता है। आदमी जीवन में जब सुबह उठता है तो सवेरे उठने के बाद में अपने घर को ठीक करेगा, कमरों को ठीक करेगा,
बिस्तर को ठीक करेगा, बर्तन भाड़े को ठीक करेगा, अपनी शक्ल सूरत ठीक करेगा, लेकिन ठीक नहीं कर पाएगा तो अपने स्वभाव को ठीक नहीं कर पाएगा। इसलिए जीवन में सबसे पहले अपने स्वभाव को सुधारना चाहिए, अपने स्वभाव को ठीक बनाना चाहिए। और जो आदमी अपने स्वभाव से दुखी होता है और जिसको इसका पता नहीं होता है, कारण का पता नहीं होता है, वो आदमी अपने जीवन को दुखी देख करके देश बदल लेता है, गांव बदल लेता है, मित्र यार बदल लेता है, घर मकान बदल देता है, लेकिन नहीं बदल पाता तो अपने स्वभाव को नहीं बदल पाता है। और संत गुरुजन कहते हैं जीवन में कि 12 कोसे बोली पलटे, तरवर पलटे शाखा, बालापन के केस पलटे, लखन न पलटे लाखा। 12 कोस में चलने के बाद आदमी की जो भाषा होती है वो भाषा चेंज हो जाती है। 12 कोसे बोली पलटे, तरवर पलटे शाखा। तरवर कहते वनस्पति वृक्ष है। आपने देखा होगा वृक्ष भी वनस्पति भी साल भर में एक बार वसंत ऋतु में अपने सारे शाखा पत्ता छाल सब चेंज कर लेती है। बालापन के केस पलटे, 5 साल के भीतर के जो बच्चे के बाल होते हैं वो 5 साल के भीतर भीतर बच्चे के बाल भी बदल जाते हैं, लेकिन लखन न पलटे लाखा। लखन कहते हैं लक्षण, लाखा कहते हैं लाख उपाय करो। आदमी के जीवन में एक ऐसा भीतर से स्वभाव होता है, एक ऐसी आदत होती है जिसके पीछे आदमी अपने जीवन में उस आदत को, स्वभाव को नहीं बदल पाता है। चाहे वो हजारों कोस दूर चले जाए, चाहे कितने अच्छे महापुरुषों का संग साथ मिल जाए, कितने बड़े विवेकी ज्ञानी गुरु मिल जाए, कितने अच्छा मार्ग दिखाने वाले संत मिल जाए, लेकिन आदमी अपने जीवन में अपने स्वभाव को चेंज नहीं कर पाता है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी का अलग अलग स्वभाव हो सकता है, किसी का कामी स्वभाव हो सकता है, किसी का क्रोधी स्वभाव हो सकता है, किसी का लोभी हो सकता है, किसी का मोही हो सकता है, किसी का अहंकारी हो सकता है, किसी का राग द्वेषी हो सकता है, किसी का छली कपटी स्वभाव हो सकता है, लेकिन हर आदमी के भीतर में एक ऐसा स्वभाव होता है जिसके पीछे, उसी स्वभाव के पीछे वो इंसान दुखी खुद होता है। तो हम अपने जीवन में अपने स्वभाव के कारण से दुखी होते हैं, अपनी आदतों के कारण से दुखी होते हैं। और जो आदमी अपने आदत को ठीक नहीं कर पाता है, अपने स्वभाव को ठीक नहीं कर पाता है, वो आदमी दुनिया में कहीं भी चला जाएगा, लेकिन उस आदमी को कभी जीवन में सुख और शांति नहीं मिल सकती है। चाहे लाख कोशिश करिए, लाख उपाय करिए, आप अपने खुद भीतर चिंतन करिए, खुद भीतर अपने खुद से पूछिए, कहीं ना कहीं ऐसी आदत है जिसके पीछे आपका जीवन दुखी, परेशान और अशांत है। और लेकिन हमारे दुख और अशांति और परेशानी का कारण हमेशा हम दूसरों को बताते हैं। मैंने सुना है कि एक समय की बात है, एक लड़की ऐसा नफरत से भरी हुई लड़की थी, ऐसा उसके जीवन में ईर्ष्यालु स्वभाव था, जब तक उसकी शादी नहीं हुई तब तक भी वो ईर्ष्या से जलती रहती थी। शादी होने के बाद भी वो अपने स्वभाव को परिवर्तन नहीं कर पाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समय अवस्था के अनुसार थोड़ा थोड़ा चेंज भी हो जाते हैं, लेकिन उस लड़की का स्वभाव चेंज नहीं हो पाया। जब उसकी शादी हुई तो शादी होने के बाद में कैसे घर में गई? ऐसे घर में गई जहां पर सर पे 2 ही सदस्य थे, माँ और बेटे। क्योंकि जब वो बेटे का जन्म हुआ था, 6 महीने के बाद उसका पिता इस दुनिया से छोड़ करके चला गया था। अंत में जाके उस माँ ने बड़े दुख और तकलीफ से अपने बच्चे का लालन पालन किया, दूसरे घर में बनी मजदूरी करके उस बच्चे को लालन पालन किया। धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होता गया तो उस माँ के सारे दुख दर्द मिटते गए, वो माता सारे दुख दर्द भूलती गई और उस माता के चेहरे में एक नया अरमान और सपना तैयार होता गया कि मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, बेटे की शादी होगी, घर में मेरे बहू आएगी और बड़े हम आनंद मंगल से रहेंगे। ऐसी वो माता कामना कर रही थी। समय सहयोग के बाद में उस लड़का की शादी हुई और उसी लड़की से शादी हुई। अब जब वो लड़की आई तो जो हमारे घर में जो लड़की आती वो 2 तरह से आती है, एक तो बहू बन करके आती है और एक बहू रानी बन करके आती है। दोनों में अंतर समझना। बहू उसे कहते हैं
जो अपने घर से रुपया पैसा गाड़ी मोटर लेकर के आती है उसे कहते बहू, उसे कहते बहुरानी। और बहू उसे कहते हैं जो अपने माता पिता के घर से संस्कारों को लेकर के आती, उसे कहते बहू। अगर हमारे घर में बहुरानी आती है तो ससुराल को नरक बना देती है, और बहू आती तो अपने ससुराल को स्वर्ग बना देती है। अगर बहुरानी आती है तो ससुराल वालों से घर वालों से काम करवाती है, और बहू आती है तो घर वालों की सेवा करती है। इतना अंतर होता बहू और बहुरानी में। अब जब वो लड़की आई तो थोड़ा के दिन के बाद में उस लड़की ने ऊपर ऊपर बहू का पाठ अदा किया। और ध्यान रखना, दयानंद सरस्वती जी ने कहा है आप लोगों के प्रति, माताओं के प्रति, कि लड़की का जीवन ऐसा है जैसे दीपक को जैसे अंधेरे के समय, संध्या के समय में देहरी में रख दो, चौखट पे रख दो, तो वो बाहर भी प्रकाश करता है और अंदर भी प्रकाश करता है। इसी प्रकार लड़की जब तक अपने मायके में रहती है तो अपने मायके पक्ष को प्रकाशित करती है, और जब ससुराल में जाती है तो दूसरे घर को भी प्रकाशित करती है। दूसरे नंबर में उदाहरण दिया है जैसे धान का बूट। जैसे धान के वृक्ष को, पौधे को पहले लगाया जाता है, उखाड़ करके दूसरी जगह लगाने के बाद में वो झाड़ विकास करके किसान को हरा भरा करता है, लाभ पहुंचाता है। इसी प्रकार जब तक वो लड़की अपने मायके में रहती तब तक वो धान का बूट है, और उसको वहां से निकाल करके जब उसे ससुराल में पहुंचाया जाता है तो उस घर को विकास और उन्नति की ओर ले जाती है। तो इसी प्रकार उसे कहते बहू। तो जो लड़की आई थोड़ा दिन के बाद में उसने बहू का पाठ अदा किया, धीरे धीरे बहुरानी का स्वभाव शुरू किया। और जब उसने बहुरानी का पाठ अदा करना शुरू किया तो सबसे पहले उसने क्या मंत्र कहां से चालू किया? अपने पति से। तो पहले क्या काम किया? अपने पति को अंधा बनाने की कोशिश किया और कान से बहरा। उसने मंत्र को मारना शुरू किया और सच्चाई को देखना न पहुंच पाए, सच्चाई को देखने के लिए ऐसा उसके कानों में भरती गई और बात को बताती गई, लेकिन लड़का अपनी पत्नी के अधीन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस लड़के को मालूम था कि मेरा पिता 6 महीना के बाद में इस दुनिया को छोड़ करके चला गया था। मेरी माँ ने कितनी मेहनत करके, मजदूरी करके, नौकरी चाकरी करके मुझे पाला है, पोसा है, इसलिए मैं अपनी पत्नी के अधीन नहीं हो सकता हूँ, मैं अपनी माँ के शरण में ही रहूंगा। उस लड़की ने कही कि देखो कि तुम्हारी माँ हमेशा खटपट करती रहती है, अगर तुझे मैं प्यारी हूं तो तेरी माँ को बाहर करना पड़ेगा और तेरी माँ के पास रहना तो मुझे जाना पड़ेगा। उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपनी माँ को छोड़ करके नहीं जा सकता हूँ, ना माँ को त्याग सकता हूँ, क्योंकि मेरी माँ का सहारा सिर पे मैं अकेला हूँ। और मैं आपसे भी कहता हूँ हाथ जोड़ करके कि जीवन में कभी भी जिस माँ ने हमें जन्म दिया, जिस माँ ने हमारे दुख दर्द को सहा, हमारा मलमूत्र को धोया, उस माँ को कभी मत ठुकराना, क्योंकि माता को देखो बेटे पर वह कैसा लाड़ लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है, फिर अपना दूध पिलाती है, खुद तो सोती है गीले में, सूखे में उसे सुलाती है, मलमूत्र सदा धोती उसका, बलिहार उसी पर जाती है। ऐसी माता को त्यागे तो वह पुत्र नरक का गामी है, वह पुत्र नहीं कुपुत्र है, कहलाता दूध हरामी है। इसलिए अपनी जिंदगी में आज पढ़े लिखे लड़के लोग, पहले के जमाने में लोग नमक हरामी होते थे, लेकिन आज के टाइम में इंसान दूध हरामी होते हैं। किसके पीछे? 2 पैसे की नौकरी करने से जीवन में आदमी को इतना अहंकार अभिमान आ जाता है कि जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया, जिसने हमें पाला पोसा, उनकी सेवा करने के लिए, उन्हें बुढ़ापे काल में 1 रोटी 1 गिलास पानी पिलाने के लिए उनका दिल फट जाता है, छाती फट जाती है। ऐसा काम कभी मत करना। अगर हमने जीवन में सच्चाई से सत्संग सुना है तो ऐसा काम कभी मत करना मेरे भाइयों। तो जो लड़का था वो अपनी पत्नी की बात में नहीं आया, तो लड़की ने सोची कि अब जे मेरे चंगुल में नहीं आ रहा है तो इसके लिए कोई ना कोई षड्यंत्र रचना पड़ेगा। तो उसने क्या काम किया, एक दिन सिर का बहाना बनाया और सिर का बहाना बना करके अपने बाल बिखेर ली, कपड़ा फाड़ ली और कमरे में घर में लौट पोट होकर के रोने चिल्लाने लगी।
पति ने पूछा, रे देवी क्या हुआ तुमको? उसने कहा कि मेरे सिर में बहुत जम के पीड़ा हो रही है। तो उसने डॉक्टर के पास ले गया तो भी उसे कोई आराम नहीं लगा। एलोपैथिक वाले के पास ले गया, होम्योपैथिक वाले के पास ले गया, आयुर्वेदिक वालों के पास ले गया, सब जगह इलाज करवा लिया, लेकिन उसकी सिर की पीड़ा ठीक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सिर का दर्द असली नहीं था, नकली था, इसलिए ठीक नहीं हुआ। अंत में जाके लड़का ने पूछा, भाई तू बता देवी, तेरे पहला बार यही दर्द उठा का तेरे घर में भी ऐसा होता था? बोले नहीं। बोले कभी कभी घर में भी होता था। तो बोले घर वालों ने फिर उसके पीछे क्या इलाज करवाया? बोले इसके कोई दुनिया में इलाज नहीं, इसका सिर्फ एक इलाज, और इसका इलाज है टोटका। आप लोग सब जानते हो, क्योंकि आप इसके भगत हो, इसलिए आपको तुरंत बात समझ में आ जाती है। तो टोटका के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले जो तुम्हारी माँ है ना, इसका मुंडन करना पड़ेगा, चेहरे में कालीमा पोतना पड़ेगा, जूतों में माला डालना, गले में जूतों की माला डालना पड़ेगा, और मेरे खाट के आसपास घुमाओगे तब मेरे सिर का दर्द ठीक होगा। उस लड़के ने सोचा कि मेरी माँ को मैं अपने से अलग नहीं देख सकता हूं, अपने हाथों से मैं अपनी माँ की ये दुर्दशा करूं, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। जब उसको कोई बात समझ में नहीं आई तो उसकी माँ हमेशा एक संत के पास जाया करती थी। वो लड़का भी तुरंत उठा और कहा कि माँ मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ। गुरुजी ने उसे एक युक्ति सुझा दिया, और युक्ति से ही मुक्ति है, ध्यान रखना। और जब संत के पास जब वो गया तो सीधा गुरुजी ने उसे युक्ति बताया। युक्ति सीख करके घर में आया और माँ को सीधे डायरेक्ट कमरे में बंद कर दिया, और माँ से कहा, माँ जब तक मैं कमरे को ना खोलूं तब तक तुम आवाज भी मत करना, दरवाजे को खटखटाना भी मत। और वो सीधा बंदा उठा और सीधा अपने ससुराल गया। और ससुराल जाती सामने जैसा पहुंचा तो सामने दरवाजे में ही सासू माँ मिली, और जैसे जमाई राजा को सासू माँ ने देखा तो सासू माँ की 56 इंच का सीना चौड़ा हो गया। सासू माँ ने तुरंत उसे अंदर बुलाया, बिठाला और बढ़िया खातिरदारी किया, खूब खिलाया पिलाया। लेकिन ध्यान रखना भाइयों, एक राजस्थान की कहावत है, जात जिमावे आटे साटे, दमाद जिमावे बेटी साटे, और संत जिमावे तो छाती फाटे। कहते हैं कि समाज को एक दूसरे को खिलाने पिलाने में आदमी का कभी दिल नहीं दुखता है, क्योंकि एक दूसरे के घर में खाते पीते हैं। और दमाद की जब हमारे ससुराल में खातिरदारी होती है ना, तो आप ये मत समझ लेना कि आपका बहुत बड़ा आदर और मान सम्मान किया जा रहा है, बल्कि इसलिए आपका आदर मान सम्मान किया जा रहा है ताकि आप खुश रहोगे तो उनकी बेटी को आप परेशान नहीं करोगे, इसलिए आपका आदर और सत्कार किया जा रहा है। लड़की के बचाव के लिए आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, लेकिन दामाद क्या सोचता है कि मेरा बहुत बड़ा स्वागत हो रहा है। लेकिन वही इंसान जो समाज को खिलाने में, दामाद को खिलाने में इतना उदारता दिखाता है, लेकिन संत पहुंच जाए और संत को अगर एक टाइम का रोटी और भोजन कराना है तो उसी आदमी को 10 बार सोचना पड़ता है। अगर यहाँ पर संतों को 10 रुपया चढ़ाना है तो आदमी को 10 बार सोचना पड़ता है, और जैसे तैसे चढ़ाने का मन भी करता है। जेब से नोट निकालता तो थूक लगा के 2 बार घिस के देखता कि कहीं एक की जगह 2 तो नहीं जा रही है। तो इसी प्रकार से उसने सासू माँ ने उसे खिलाया पिलाया, सत्कार किया, कमरे में बैठाला। फिर सासू माँ पूछती, बेटा हमारी बेटी तो ठीक है ना? अरे बोले माता क्या बताऊं, तुम्हारी बेटी के तो बेहाल। बोले क्या हुआ? बोले उसके तो सिर की पीड़ा हुई है, 8 दिन से परेशान है। बोले तुमने इलाज नहीं करवाया? बोले सब कुछ करवाया मैंने। फिर क्या हुआ? बोले ठीक नहीं हुआ। फिर बेटी ने कुछ तो बताया हो? बोले बताया। क्या बताया? बोले टोटका करने के लिए बताया है। बोले क्या कहा है? बोले मेरी माँ के पास जाना और मेरी माँ से कहना कि सिर का मुंडन करवाए, चेहरा में कालीमा पुतवाए और जूतों की माला गले में डाल करके मेरे सामने गधा में बैठ करके घूमे तो मेरे सिर की पीड़ा ठीक हो जाएगी। बोले बस इतना ही तो करना है ना? बोले हाँ बस इतना ही बताई तुम्हारी बेटी ने। अब ऐसी कौन माँ होगी जो अपनी औलाद की, अपनी संतान की पीड़ा देखना पसंद करेगी? माँ तुरंत तैयार हो गई, क्योंकि गुरु महाराज ने पहली युक्ति बता दिया था। अब सासू माँ जैसे तैयार हुई, कहा कि बेटा मेरा मुंडन करो। वो तो तुरंत उस तरह तैयार करके ले गया था, उस तरह से मुंडन किया, चेहरा में कालीमा पोता। गांव के किनारे लाते लाते पहले से धोबी का गधा तैयार था,
धोबी के गधा में बिठाला और जहां पर उसकी पत्नी पलंग में लेटी थी, तड़प रही थी, हाथ पैर छटपटा रही थी, उसके आसपास घुमाया। वो हाथ पैर पटकते पटकते धीरे धीरे शांत हुई, रोना शांत हुआ और उठ करके बैठ गई और कहती है कि देख त्रिया की चाल, कटवाए बाल किए काले गाल। अरे देख मेरे पति देव, तू जो अपनी माँ का भगत बन रहा था, आज तेरे हाथ से तेरी माँ की मैंने क्या दुर्दशा कर दिया। देख त्रिया की चाल, कटवाए वाल किए काले गाल। इतने में पति कहता है कि देख मर्द की फेरी, और माँ मेरी है कि तेरी। जब उसने इस प्रकार से बोला और जब उसने ठीक से देखा तो पता चला कि मेरी सासू माँ तो नहीं है, मेरी खुद की ही माँ निकली। तो सज्जनों, जीवन में इस प्रकार से ऐसा कभी स्वभाव मत बनाना जो अपने लिए और दूसरे के लिए दुख का कारण बने, परेशानी का कारण बने। क्योंकि अंत में ध्यान रखना, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, और जिसने जग में दगा किया है उसका घर जाकर देखो, उसका घर जाकर देखो। तो सज्जनों जी, बाहर का घर मत देखना, उनका दिल का घर देखोगे तो चकनाचूर मिलेगा आपको। इसलिए सत्संग का अर्थ ही है कि हम जीवन में अपने आप का सुधार करें, अपने आप को ठीक बनाएं, अपनी आदतों को सुधार करें। इसी का नाम सत्संग है।